हेलो दोस्तों, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं लर्न ट्रिपल ई पे। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं वर्नियर कैलिपर के बारे में। हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स जो कि लर्न ट्रिपल ई के एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, तो आप जाके उसे भी परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर पूरे इंडस्ट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं उनके बारे में बताया गया है, बिल्कुल बेसिक से बताया गया है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा जो भी इंस्ट्रूमेंट इंडस्ट्री में यूज होते हैं उस वो कैसे वर्क करते हैं, क्या उसके एप्लीकेशंस है, क्या उसके एडवांटेजेस है, उस सारे के बारे में बताया गया है। तो कोई भी फायदे वाली चीज में देरी नहीं करते हैं, जाओ जल्दी और आप परचेज करो उस ऐप को। अगर अभी भी आपको कोई दिक्कत आ रही है उसे परचेज करने पे, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस कोर्स को परचेज करने के लिए सबसे पहले आप हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन से हमारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लर्न ट्रिपल ई को डाउनलोड करें, फिर उसके बाद उसमें जाएंगे तो आपको इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स दिख जाएगा, वहां से आप जाके इनरोल कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर जानने से पहले हम सबसे पहले एक सिंपल स्केल के बारे में जानते हैं कि सिंपल स्केल में एक, मान लो कि यहाँ पे 8 है और 9 है, इन दोनों के बीच में कितने हैं? एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9, 10। 10 पॉइंट बने हुए हैं यहाँ पे। यानी कि हम इसका मिनिमम से मिनिमम छोटा से छोटा रीडिंग कितना ले सकते हैं, जो कि यानी कि ये अगर सेंटीमीटर के फॉर्म में है, यहां से यहां का डिस्टेंस इसका 1 सेंटीमीटर है, तो हम इसमें छोटा से छोटा रीडिंग कितना ले सकते हैं? 0.1 सेंटीमीटर ले सकते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? लिस्ट काउंट हो गया। तो अब हमको इससे भी छोटा अगर रीडिंग लेना है तो हम क्या करेंगे? अगर मान लो कि कोई है, हमको 1.0.12 या फिर 0.02 ये है मेरा, इसका रीडिंग लेना है, तो ये हम तो इस स्केल से पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में हम क्या करते हैं? उस केस में हम वर्नियर कैलिपर का यूज करते हैं। अब देखो, ये वर्नियर कैलिपर जो है ये 1631 में इन्वेंट हुआ था। 1631 में। अब इसको इन्वेंट किसने किया था? इसको इन्वेंट किया था पेरी वर्नियर ने। अब देखो, पेरी वर्नियर ने तो इसका कर दिया इन्वेंट। तो उसने बोला कि भाई अब मैंने इन्वेंट किया है तो ये मेरे नाम पे होना चाहिए, तो फिर इसका नाम रख दिया गया वर्नियर कैलिपर। तो इसका यूज हम किस लिए करते हैं? इसका यूज हम करते हैं लेंथ को मेजर करने के लिए, हाइट को मेजर करने के लिए, फिर उसके बाद ब्रेथ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर अगर आप डायमीटर निकाल लेंगे तो रेडियस भी निकाल सकते हैं, क्योंकि रेडियस इज इक्वल टू होता है d/2। तो आप डायमीटर निकाल लिए, उसको 2 से डिवाइड कर दो तो आपको आपके पास रेडियस भी हो जाएगा। डेप्थ को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, जैसे ये ग्लास है हमारे पास, इसका कितना डेप्थ है, इससे मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि हम कैसे यूज करते हैं, कैसे डेप्थ को मेजर करते हैं, अब हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में देखते हैं इस ये कैसे है, क्या है। तो सबसे पहले है, हम फर्स्ट पॉइंट देखते हैं आउटसाइड लार्ज जॉब। ये जो है, ये आउटसाइड लार्ज जो है, इससे हम किसी भी मटेरियल का आउटसाइड डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं, एक्सटर्नल डायमीटर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिर सेकंड नंबर है इंटरनल इनसाइड स्मॉल जा। इससे हम किसी भी चीज का इंटरनल डायमीटर या फिर इंटरनल लेंथ उसका, मानो कि ये ग्लास ही है भाई, ये ग्लास है हमारे पास। अब इस ग्लास का इंटरनल डायमीटर क्या है? ये तो इतना मोटा है, चलो ये मोटा है। अगर ये बाहर ले रहे हैं तो इसके बाहर से अगर इसका डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो कुछ और है, और अंदर से डायमीटर मेजर कर रहे हैं तो कुछ और है। तो अंदर से कैसे डायमीटर मेजर करेंगे? अंदर से हमें डायमीटर मेजर करने के लिए हम इनसाइड स्मॉल जा का यूज करेंगे। फिर है डेप्थ प्रोब या रॉड। इससे हम इस ग्लास का कितना डेप्थ है, अब इसके लिए तो हमें इसको जितना अंदर मतलब कि करेंगे, इसके अंदर पुट करेंगे, जैसा रीडिंग आएगा फिर हम उसके अकॉर्डिंगली डेप्थ को मेजर करते हैं। फिर ये हमारा हो गया मेन स्केल, ये जो आप देख रहे हैं ये मेन स्केल हो गया, और ये हमारा वर्नियर स्केल हो गया। तो जो मेन स्केल होता है वो इंचेस के फॉर्म में होता है, और जो वर्नियर स्केल होता है वो mm के फॉर्म में होता है। देखो, मेन स्केल में यहाँ पे दो टाइप का शो किया गया हुआ है। पहला तो कि एक mm के फॉर्म में होता है, जो कि हमारा ये है, ये रीडिंग, नीचे वाला रीडिंग ये mm के फॉर्म में होता है, और ऊपर वाला जो रीडिंग है ये इंचेस के फॉर्म में होता है। सेम वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल जो होता है वो ये नीचे वाला होता है mm के फॉर्म में, और ऊपर वाला होता है हमारा
इंचेस के फॉर्म में। तो ये था हमारा कंस्ट्रक्शन। अब हम फिर आगे इसके कैसे देखते हैं, कैसे इसमें क्या करते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो सबसे पहले मेजर करने के लिए सबसे पहले हमको उस इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट काउंट पता होना चाहिए इस वर्नियर कैलिपर में। तो लिस्ट काउंट हम कैसे निकालेंगे, उससे पहले हम ये जानते हैं कि कोई भी वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल जो होता है वो कभी भी वर्नियर स्केल के बराबर नहीं होता है। यानी कि मान लो कि ये मेन स्केल हो गया, ऊपर रीडिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब अगर वर्नियर स्केल का बात करें तो वर्नियर स्केल यहां से शुरू होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यानी कि जो यहाँ पे मतलब कि हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पे जो 10 वर्नियर स्केल का रीडिंग है वो 9 मेन स्केल का रीडिंग है। ठीक है, मेन स्केल डिवीजन है 9। यानी कि यहाँ पे देखो कोई वर्नियर कैलिपर में 8 भी होता है 10 के बराबर, कोई वर्नियर स्केल में 11 भी होता है 10 के बराबर, उसके अकॉर्डिंगली उसका लिस्ट काउंट मेजर होता है। तो हम एक मान लेते हैं कि m ले लेते हैं। ठीक है, MSD इज इक्वल टू NVSD ले लिए। NMSD इज इक्वल टू NVSD हो गया। या फिर M से MSD सही नहीं लग रहा है तो हम इसको क्या करते हैं कि MMSD हो जाएगा। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं NMSD इज इक्वल टू हो जाएगा MVSD। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। तो और लिस्ट काउंट होता है इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD। तो अब 1 VSD क्या हो जाएगा, 1 VSD क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 VSD अगर निकालना हो तो यहां से हम निकाल सकते हैं। 1 VSD क्या हो जाएगा, तो 1 VSD इज इक्वल टू N बाई M MSD हो जाएगा हमारे पास। तो अब ये जो आया ये मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब इस 2 को हम 1 में पुट करेंगे। ठीक है, 2 इन 1 तो क्या हो जाएगा, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू हो जाएगा 1 MSD तो है ही, और VSD की जगह हम क्या पुट कर देंगे, N बाई M MSD हो गया। MSD को हम कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस N बाई M। बस ये हमारा लिस्ट काउंट निकल गया, ये हमारा लिस्ट काउंट निकल गया। आपको पता है N क्या होता है, M क्या होता है। अब देखो कहीं कहीं आपको क्वेश्चन ऐसा भी मिल सकता है कि उसका लिस्ट काउंट दिया हुआ है, और किसी किसी केस में ऐसा मिलेगा कि उसका हमको लिस्ट काउंट निकालना है। तो हम एक मान लेते हैं, जैसे कि यही एग्जांपल है, यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है, तो यहाँ पे कुछ एक सामान है, यहाँ पे कुछ भी एक मटेरियल है जिसका हमको आउटर यानी कि मान लो लेंथ ही मेजर करना है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला एक, अब मेन फॉर्मूला क्या होता है किसी भी मेजर करने का, वो होता है MSD प्लस VSD इंटू लिस्ट काउंट। और यहाँ पे लिस्ट काउंट इसका दिया हुआ है 0.1 दिया हुआ है। ओके, तो हम इसको करते हैं तो MSD क्या हो जाएगा, अब करो MSD क्या है, यानी कि मेन स्केल डिवीजन का रीडिंग क्या है। तो यहाँ पे क्या है 0.9 आ रहा है हमारा रीडिंग, तो 0.9 प्लस VSD क्या है। अब VSD का रीडिंग कैसे लेंगे, VSD का रीडिंग वो रीडिंग होता है जो कि फर्स्ट पॉइंट जो MSD और VSD का बराबर हो। तो यहां पे देखो यानी कि MSD और VSD का जो फर्स्ट पॉइंट यानी कि मैच कर जाता हो, तो यहाँ पे नहीं मैच कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी नहीं मैच, ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये भी नहीं मैच कर रहा है, पर ये देखो ये एक्यूरेटली मैच कर रहा है। अगर इसे भी एक्यूरेटली लेते हैं तो ये मैच कर रहा है। तो जो ज्यादा एक्यूरेटली इसमें मैच करेगा वो हम लेंगे। तो यहाँ पे 0.6 जो है वर्नियर स्केल का रीडिंग वो एक्यूरेटली मैच कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, सॉरी 6, इसका 6 ये मैच कर रहा है यहाँ पे। तो 6 इंटू लिस्ट काउंट कितना था 0.1, तो क्या हो जाएगा 0.9 प्लस ये 0.06, ये 0 है, ये 0.6 ये सॉरी ये 0.6 है, मैंने 6 लिया, 0.6 है। ओके, तो ये हो जाएगा 0.96 इसका रीडिंग हो जाएगा। तो ऐसे ही हम इसमें रीडिंग निकालते हैं। तो आपको पता चल गया कि सबसे पहले लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, फिर उसका रीडिंग कैसे निकालते हैं। तो आप बिल्कुल इजीली कोई भी आपको मटेरियल दे दिया जाए, उसका डेप्थ निकालो, एक्सटर्नल डायमीटर निकालो, इंटरनल डायमीटर निकालो, वो आप बिल्कुल इजी तरीके से इससे निकाल सकते हैं। अब इसके एडवांटेज क्या क्या है, ये एक तो एक्यूरेट होता है क्योंकि काफी ज्यादा प्रिसीजन भी होता है ये, और इसका काफी ज्यादा कॉस्ट जो होता है वो काफी ज्यादा कॉस्ट नहीं होता है। फिर इसका स्केल जो होता है वो इंटीग्रेटेड होता है, और ड्यूरेबिलिटी होता है, ये इसके एडवांटेज है। इसके डिसएडवांटेज ये है कि गुड आई साइट इज रिक्वायर्ड। अगर आपको इससे मेजर करना है तो एक तो आई साइट आपको अच्छा चाहिए, यानी कि आप अच्छे तरीके से उसका रीडिंग ले रहे हैं तो अच्छा
आईसाइट चाहिए आपके पास, फिर पॉसिबिलिटी ऑफ एरर हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है उसको हैंडल करने का। आगे देखो नेक्स्ट पॉइंट पर लिखा हुआ है ओनली हैंडल बाय नॉलेजेबल पीपल। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है इसको कैसे यूज करते हैं तो आपसे पॉसिबिलिटी ऑफ एरर का चांस रहता है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। और इसके अगर एप्लीकेशन की बात करें तो इसका हम यूज करते हैं, आप जाने के शुरू में हम बता ही दिए कि इसका यूज करते हैं इंटरनल डायमीटर, एक्सटर्नल डायमीटर, या फिर लेंथ, हाइट, डेप्थ, ये सबको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो अगर उनके लिए फायदेमंद है। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करो। और मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स जो कि प्ले स्टोर से आप अगर लर्न ट्रिपल ई ऐप को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद हमारा इंडस्ट्रियल इंस्ट्रूमेंटेशन का कोर्स दिख जाएगा, जिससे कि आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाया गया हुआ है। बीटेक या फिर डिप्लोमा सारे स्टूडेंट के लिए है ये। तो अगर ये आपके लिए सही है तो आप इसे जल्दी जाओ और इनरोल करो, और नहीं तो अगर आपके ये दोस्तों के लिए सही लग रहा है तो आप उन्हें शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।